हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? अपना बलिदान भारत माता के नाम। कैसे हैं आप सभी लोग? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट पढ़ाई कैसी चल रही है? कमेंट थोड़ा सा जूम आउट करो। रावण, विवेक, कोहली, पवन प्रजापति, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आफरान, रानी गौतम, कार्तिक, टिंकू सैनी। चलिए जल्दी से आप सभी लोग आ जाइएगा, फिर हम क्या करते हैं, अपनी क्लास को आगे प्रोसीड करते हैं। जैसा कि गुड मॉर्निंग टू ऑल। मुकेश कुमार, संदीप, दिशा मौर्य, खुशी कुमारी, गुड मॉर्निंग। विशाल बाबू, जय दीक्षित, प्रिंसी शुक्ला, अशर अंसारी, अनन्या। चलिए जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए, फिर हम क्या करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं। और रिकैपिंग में ये था कि हमने अपेंडिकुलर स्केलेटल कंप्लीट किया हुआ था। हमने ये देखा था कि अपेंडिकुलर जो कंकाल तंत्र हम पढ़ रहे हैं, उस पूरे के पूरे जो हड्डियों का ढांचा है उसको हमने दो भागों में विभाजित किया था। पूरे के पूरे हड्डियों के ढांचे को हमने दो भागों में विभाजित किया था। पहला तो बेटा बहुत सारी हड्डियां थी जो एक एक्सिस में आ रही थी, एक लाइन में आ रही थी, उनको हमने क्या बोला था, अक्षीय कंकाल बोला था। दूसरा वो हड्डियां जो एक लाइन में एक एक्सिस में नहीं आ रही, उनको हमने क्या बोला था, उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल में हमने क्या क्या देखा था, हाथों की हड्डियां देखी थी, पैरों की हड्डियां देखी थी, हाथों को जोड़ने वाली हड्डियां देखी थी और पैरों को जोड़ने वाली हड्डियां देखी थी, जिनका टोटल नंबर 126 था। हाँ, राधे राधे। चलिए, तो आज हम आगे क्या करेंगे, जैसा कि आपको अपेंडिकुलर स्केलेटल जब पढ़ाया था तो टोटल बोन्स पढ़ा दी थी दोनों हाथों की। आज हम इंडिविजुअली देख लेंगे एक बार, और फिर उसके बाद हम पेक्टोरल गर्डल यानी कि कंधे की हड्डियां तथा पेल्विक गर्डल के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा, जॉइंट्स होंगे हड्डियों को जोड़ने वाले, और लास्ट में हमारे क्या होंगे, डिसऑर्डर यानी कि बीमारियां, हड्डियों से रिलेटेड बीमारियां होंगी। चलिए, तो क्या हुआ राजा कुमार, हर हर महादेव। कोई बात नहीं टिंकू सैनी। चलिए, तो आज की क्लास एक सुविचार के साथ शुरू करते हैं। उदास न हो बीते हुए कल के लिए, उदास न हो बीते हुए कल के लिए, सवाल होते ही हैं बस हल के लिए। हर कोई ठहर नहीं सकता उन हालातों में, तेरे किस्मत की चाबी है तेरे हाथों में। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाँ हाँ, बलराम मिश्रा। जैसा कि बेटा आपको पता है, हम अपेंडिकुलर स्केलेटल की बात कर रहे थे। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटल में हमने क्या देखा था, फोर लिम्स देखे थे, यानी कि हाथ देखे थे, हाथों को जोड़ने वाली हड्डियां देखी थी, पैर देखे थे, पैरों को जोड़ने वाली हड्डियां देखी थी। अभी हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली हाथों की हड्डियां कौन सी हड्डी किस भाग में पाई जा रही है, और जैसे कि कलाई में पाई जाने वाली हड्डियों को हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअली इनका नंबर क्या है। पहले हाथ तथा पैरों की इंडिविजुअली, है ना, अलग से सारी हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिटेल पढ़ेंगे थोड़ा सा पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल के बारे में। चलो, फोर लिम्ब की अगर हम बात करें, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार इंडिविजुअली और लोकेशन, है ना, लोकेशन आपको पता होना चाहिए। अपेंडिकुलर स्केलेटल में हमने डायरेक्ट पहले नाम देख लिए थे। क्या देख लिए थे, हड्डियों के नाम देख लिए थे। अभी हम क्या देखेंगे, कौन से क्षेत्र में कौन सी हड्डी पाई जाती है। हाँ, बाकी आप लोगों को जो डीपीपी मिल रहे हैं वो सॉल्व किए जा रहे हैं क्या? श्री सरिता यादव, कुमारी सरिता यादव, जोड़ों में दर्द क्यों होता है बताएंगे बेटा। आर्म की अगर हम बात करें, फोर लिम्ब की बात हो रही है, यानी कि हाथों की बात हो रही है। ठीक है, फोर लिम्ब में सबसे पहले हमारा क्या आएगा, आर्म आएगी, भुजा आएगी। ठीक है, भुजा की अगर हम बात करेंगे, ऊपर
इंग्लिश है, नीचे हिंदी है, ठीक है। आर्म की अगर हम बात करेंगे, भुजा की अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक हड्डी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, ह्यूमरस बोलते हैं। और ह्यूमरस आपके पास कितनी होती है, एक होती है। फोर आर्म की अगर हम बात करेंगे, अग्र भुजा की, जिसको हम एंटी ब्रोंकियम भी बोलते हैं, ठीक है। कितनी हड्डियां होती हैं, आगे की तरफ जाएंगे अग्र भुजा में तो कितनी हड्डियां होती हैं, व्हाट हैपनिंग रंजीत कुमार। चलिए आगे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक हाथ में कितनी हड्डियां होंगी, दो होंगी, एक रेडियस होगी, एक अल्ना होगी, ठीक है। एक रेडियस होगी और एक क्या होगी, त्रिज्या तथा उल्ना, ठीक है। आगे अगर हम हाथ की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, हाथ की बात करेंगे तो सबसे देखो यहां पे क्या लिखा गया है, रिस्ट, यानी कि कलाई की जो हड्डियां हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कार्पल। अब आपको पहले हमने नाम बता दिया था, यहां पे क्या बताया, कार्पल हम किसको बोल रहे हैं बेटा, ये कार्पल्स हो गए, ठीक है। कार्पल्स हम किसको बोल रहे हैं, कलाई में पाई जाने वाली हड्डियां। और ये कार्पल जो है वो हमारे पास कितनी है, 8 इन नंबर। इसके बाद जब हम पाम की बात करेंगे, हथेली, ठीक है, पाम की बात करेंगे यानी कि हथेलियों की बात करेंगे तो हथेली में पाई जाने वाली हड्डी को हम क्या बोल रहे थे, मेटाकार्पल बोल रहे थे। और मेटाकार्पल, ये 5 यहां लिखा है, यहां पे क्रॉस करके यहां लिख लीजिए, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। मेटाकार्पल हमारे पास कितने थे, 5 थे। मेटाकार्पल कितने थे बेटा, 5 थे। आगे जब चलेंगे तो आपके पास क्या है, मेटाकार्पल के बाद आपके पास क्या बचा है, फिंगर्स, ठीक है। जब आप पूरे हाथ की बात कर रहे हैं, सबसे पहले आप देखेंगे कि भुजा वाले क्षेत्र में जो हड्डी पाई जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमरस। नंबर में कितनी है, 1। भुजा के आगे अग्र भुजा जब देखेंगे तो यहां पे कितनी हड्डियां हैं, 2 हड्डियां हैं, रेडियस और अल्ना, ठीक है। अग्र भुजा के बाद जब आप अपनी रिस्ट यानी कि कलाई देखेंगे तो कलाई में पाई जाने वाली हड्डियों को हम क्या बोलेंगे, कार्पल बोलेंगे। और ये कार्पल आपके पास कितनी है, 8 इन नंबर। इंडिविजुअली एक हाथ की बात की जा रही है, ठीक है। कलाई के बाद आप क्या देखेंगे, हथेली देखेंगे यानी कि पाम रीजन में देखेंगे तो इसमें जो हड्डी पाई जा रही है, 1 मिनट, इसमें जो हड्डी पाई जा रही है उसको हम मेटाकार्पल बोलेंगे और ये नंबर में कितने होंगे, 5 होंगे। उसके बाद हम फिंगर्स पे आ जाएंगे, किस पे आ जाएंगे, फिंगर्स। कौन सी हड्डी कहां थी, डीपीपी में डायग्राम भी जा रहे होंगे बेटा, ऐसा नहीं है। डायग्राम ऐड किया था स्कल वगैरह वाला जो, कोई नहीं। शिवाजी कुमार, ऐसा आपको लगता है, पहले आप अपना दिमाग खाली करिए जो आपने भर रखा है उसमें कि बायोलॉजी टफ है। क्यों नहीं की, ये तो आपका फॉल्ट है। जय दीक्षित कह रहे हैं कि डायग्राम नहीं दिए गए हैं, स्कल वगैरह का डायग्राम दिया गया होगा, मे भी आपको हाथ और पैर वाला डायग्राम अभी ना मिला हो तो वो आज की डीपीपी में हम ऐड करवा देंगे, ठीक है। हाथ और पैर का डायग्राम आपके पास नहीं गया होगा तो वो आज की डीपीपी में चला जाएगा। स्कल का डायग्राम आपको मिला होगा, स्कल जो आपको पढ़ाया था, स्कल का डायग्राम आपको मिला होगा, बाकी डायग्राम आगे हैं तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। फेलेंजेज, अब आप देखेंगे कि उंगलियों में जो हड्डियां पाई जा रही हैं अभी हम देखेंगे। अच्छा, एक भी डायग्राम नहीं है स्कल का, तो बेटा हमने बोला था, अब उन्होंने ऐड नहीं किया होगा, वो उनका फॉल्ट है। मैं एक बार आज फिर से चेक कर लूंगी, ठीक है, मैं चेक कर लूंगी आज। सॉरी अगर नहीं कोई भी डायग्राम पहुंचा है, स्कल के डायग्राम के लिए मैंने बोला था। चलो, ये लर्निंग चैप्टर है एक, है ना, ये कैसा चैप्टर है बेटा, लर्निंग चैप्टर है जिसमें आपको हड्डियों के नाम याद करने ही है और ये बहुत आसान है। आपको एक बढ़िया ट्रिक बताई थी, गुड मॉर्निंग रंजना, आपको एक बढ़िया ट्रिक बताई थी और वो ट्रिक ये थी कि आप एक बार हड्डियां पढ़ें, ठीक है। आप क्या करेंगे, एक बार हड्डियों के नाम पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। हाथ और पैरों की हड्डियां बहुत आसान है याद करना, हाथ को जोड़ने वाली तथा पैरों को जोड़ने वाली हड्डियां भी याद करना बहुत आसान है। तो पहले आप हाथ पैर की याद कर लेंगे, आप अपेंडिकुलर पहले याद कर लेंगे, फिर आप अपने 2-4 दोस्तों को पकड़ेंगे और उनको बता देंगे हड्डियों के नाम, ठीक है, कि देखो तुम्हें नहीं पता है, मेरी मैम ने मुझे हड्डियों के नाम याद करवा दिए हैं। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल फ्रेम होते हैं क्वेश्चन, आप पीवाई क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं क्या। चलो, उंगलियों में पाई जाने वाली जो हड्डियां होती हैं इनको हम फेलेंजेज बोलते हैं। अच्छा, क्या आप समझ पा रहे हैं, 2 3 3 3 ये क्या लिखा हुआ है, आपके पास कितने फिंगर्स हैं बेटा, 4 फिंगर्स हैं, ठीक है।
अब आपकी जो उंगलियां हैं इनमें पाई जाने वाली जो हड्डियां हैं इनको हम फेलेंजेज बोलेंगे। लेकिन एक उंगली में आपके पास कितनी फेलेंजेज हैं? 3 फेलेंजेज हैं। कितनी फेलेंजेज हड्डियां हैं? 3 हैं। ठीक है, इसी तरह से जहां से आपकी उंगली फोल्ड होती है वहां से नई हड्डी शुरू होती है। ठीक है, तो एक उंगली में कितनी फेलेंजेज हैं आपके पास? 3। इसी तरह से 4 उंगलियां हैं, सभी में 3-3 फेलेंजेज हैं, कितनी हो गई हैं? 12। लेकिन जब आप थंब की बात करेंगे तो आपके पास 2 फेलेंजेज, यानी कि टोटल एक हाथ की उंगलियों में आपके पास कितनी फेलेंजेज हुई हैं बेटा? 14। और इस तरह से अगर आप एक हाथ की हड्डियों को देखेंगे तो कुल टोटल ये कितना हो जाएगा आपके पास? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। आगे एक बहुत ही शानदार डायग्राम देख सकते हैं, पहले भी ये डायग्राम आपको दिखाया जा चुका है। ठीक है, चलिए आप देख रहे हैं हाथों को जोड़ने वाली हड्डी, ये जो ग्रीन कलर से हाईलाइट की जा रही है दैट इज क्लेविकल, जिसको हम और क्या बोलते हैं? क्लेविकल को हम और क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन या कॉलर बोन भी बोलते हैं। आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो हाथों को जोड़ने वाली जो 2 हड्डियां होती हैं जो कि कर्वेचर में होती हैं, एक वक्रता में होती हैं, जिसको हम क्लेविकल हंसली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हंसली बोलते हैं। 30 कैसे होंगे? 28 होंगी। चलिए काउंट करा देते हैं एक बार फिर से, काउंटिंग 14 होगा। हाँ 30। ये कौन है? सलोनी, सलोनी भारती। फिर से काउंट करिएगा। हाँ पसली, पसली नहीं बेटा खुशी कुमारी, पसली नहीं हंसली बोलते हैं। ठीक है, इस हाथ में हड्डी आपको कम लग रही है? नहीं बेटा, इस हाथ में 30 हड्डियां हैं। आइए आपको काउंट करवा देते हैं। ठीक है, हाथ को जोड़ने वाली आगे की तरफ देखेंगे तो हंसली होती है, जिसको हम क्लेविकल, ब्यूटी बोन या फिर कॉलर बोन बोलते हैं। 28 नहीं बेटा 30 होती हैं हाथ में हड्डियां। ठीक है, पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको एक ट्रायंगुलर शेप बोन दिखेगी। ये आप देख सकते हैं इस तरह त्रिभुज के आकार की जो दिख रही है, ये पीछे होगी। कहां पे होगी? डॉर्सल साइड पे होगी। ठीक है, कहां होगी? डॉर्सल साइड पे, जिसको हम क्या बोलेंगे? स्कैपुला बोलेंगे। आ जाइए, अब ये तो हाथ को जोड़ने वाली हड्डियां हो गई हैं। अब हाथ की बात कर लेते हैं। हाथ में सबसे पहले क्या है? भुजा। और भुजा पे जो हड्डी पाई जा रही थी उसको हम क्या बोल रहे थे? ह्यूमरस बोल रहे थे। ठीक है, जिसको हड्डियां कम लग रही हैं उसको एक बार काउंट करवा देंगे। ये क्या है बेटा? हमारी ह्यूमरस हड्डी है। ठीक है, ये कौन सी है? ह्यूमरस हड्डी है। सॉरी अगर आपके पास डायग्राम नहीं पहुंचे हैं, आज पहुंचा दिए जाएंगे। ठीक है, स्कल का डायग्राम हमने ऐड करने की बात की थी। चलिए, ये आपकी क्या हो गई है? ह्यूमरस हड्डी हो गई है। काउंट करते रहिएगा। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई है? ह्यूमरस हो गई है। ह्यूमरस मतलब क्या है? कंधे की हड्डी। ठीक है, सॉरी भुजा। भुजा की हड्डी, जिसको हमने क्या नाम दिया है? ह्यूमरस नाम दिया है। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो आपको क्या बताया था? आपकी जो अग्र भुजा है उसमें 2 हड्डियां होती हैं। आप यहाँ पे आगे की तरफ, पीछे यहाँ तो बहुत सारे मसल्स होते हैं तो आपको फील नहीं होगा। आगे की तरफ अगर आप टच करेंगे तो आपको फील होगा। ठीक है, 2 हड्डियां कौन कौन सी हैं? रेडियस तथा अल्ना। कौन कौन सी हैं? ध्यान से देखिएगा, कौन कौन सी हैं? रेडियस और अल्ना। आप देखिएगा, अभी पूरा के पूरा आपको क्या है? 30 बोन्स यहाँ पे काउंट कराएंगे। आपको लग रहा है कि इस हाथ में कम हड्डियां दिख रही हैं आपको। चलिए, ये क्या हो गया बेटा? रेडियस हो गई। ठीक है, इसके बाद अगर देखेंगे तो पैरेलली इसके साथ साथ एक हड्डी और होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्ना बोलते हैं। जिस तरह हाथ में चल रहा है सेम ऐसे ही आपको पैर में भी याद करना है। ठीक है, जिस तरह आप हाथ में देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही आपको क्या है? पैर में भी याद करना है। कितनी हड्डियां हो गई हैं? 3 हो गई हैं। पहली ह्यूमरस जो कि भुजा वाली हड्डी है, दूसरी अग्र भुजा में 2 हड्डियां हैं। एक कौन सी है आपके पास? रेडियस है, और दूसरी कौन सी है? अल्ना है। ठीक है,
अभी तो आपको याद हो जाएंगी हड्डियां, कई बार 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 सेम हड्डियां रिपीट हो रही हैं। आगे जब चलेंगे यहां से यहां तक कि हमने पूरे हाथ की बात कर ली, अब हम कहां पे आ गए हैं बेटा, कलाई पे आ गए हैं। कलाई पे कितने कार्पल बताए थे आपको, 8 बताए थे। ये डायग्राम अगर आपको क्लियर दिख रहा होगा तो यहाँ पे ऐसे ये छोटी छोटी आपको बोन्स दिख रही होंगी, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये एग्जैक्टली 8 हैं। पिंक कलर से हाईलाइट करते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे आपको छोटी छोटी सी बोन्स दिख रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्पल बोलते हैं, जो कि कलाई पे पाई जा रही हैं। कितनी हो गई हैं, ये 8 हो गई हैं। जब आपको डायग्राम दिया जाएगा तो वहां पे आप देख सकते हैं क्लियर, ठीक है। 8 आपके पास क्या हो गए हैं, कार्पल हो गए हैं। हाँ दिख रहा है ना, ठीक है। 8 आपके पास क्या हो गई हैं, कार्पल हो गई हैं। फिर इसके बाद बेटा जब आप हथेली वाले रीजन में जाएंगे, कहां जाएंगे, हथेली वाले रीजन में, कार्पल आपको कहां देखने को मिल रही है, कलाई, कलाई की हड्डियां, ठीक है। इसके बाद क्या है, मेटाकार्पल किसको बोल रहे हैं, ये यहां पे आप देख सकते हैं हथेली वाले रीजन में जो हड्डियां आपको दिख रही हैं, दैट इज मेटाकार्पल। कितनी मेटाकार्पल हैं, पांचों। 4 उंगलियों तथा 1 अंगूठे को जोड़ने के लिए कितने मेटाकार्पल होते हैं, पीछे से आप इस तरह से फील कर सकते हैं अपनी बोन्स को, है ना, ये जो यहाँ पे ऐसे दिखती रहती हैं, ये क्या है, आपकी मेटाकार्पल है। मेटाकार्पल कहाँ पे पाई जाएंगी बेटा, हथेली में, ठीक है। हथेली की हड्डियां, हथेली की हड्डियां। इसके बाद में लास्ट आपके पास क्या बचे हैं, फिंगर्स बचे हैं। काउंट करिएगा, ठीक है, खुशी कुमारी काउंट करते रहिएगा। चलो आगे चलेंगे तो अब हमारे पास क्या बचे हैं, फेलेंजेज बचे हैं, ठीक है। फेलेंजेज हम देख लेते हैं। अगर आपको डायग्राम क्लियर दिख रहा होगा तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे उंगलियों में 3 हड्डियां आपको दिख रही हैं इस तरह से, ठीक है। कितनी हड्डियां दिख रही हैं बेटा, 3 हड्डियां दिख रही हैं सभी उंगलियों में। इन तीनों हड्डियों को हम क्या बोलेंगे, फेलेंजेज बोलेंगे। 3 3 3 और 3 कितनी हो गई आपके पास, 12। लेकिन जब आप थंब में देखेंगे तो आपको 2 ही फेलेंजेस दिखेंगी। कितनी दिखेंगी, 2 फेलेंजेस दिखेंगी। टोटल कितनी हो गई है, 14, ठीक है। क्या लिखेंगे, उंगलियों की हड्डियां, ओके। चलिए एक बार अगर आप चाहें तो नंबर भी लिख लें, एक बार अगर आप चाहें तो नंबर भी लिख लें। फेलेंजिस का नंबर कितना है, 14 है। मेटाकार्पल का नंबर कितना है, 5 है, सॉरी हाँ ठीक, कार्पल का नंबर कितना है, 8 है। अल्ना आपके पास कितनी है, 1 है। ह्यूमर रेडियस 1 है, ह्यूमरस 1 है। टोटल काउंट करके बताइएगा कितनी हो गई हैं आपके पास, 30 हो गई हैं, 14। चलो आगे आ जाते हैं, एक बार हाइंड लिम्फ देख लेते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, सेम चीज आपको जब अपेंडिकुलर स्केलेटल पढ़ा रहे थे तो वहां हड्डियों के नाम बताए थे सिर्फ, यहाँ पे आपको लोकेशन भी पढ़ने को मिल रही है, ठीक है। लोकेशन के साथ हड्डियों के नाम रिपीट हो रहे हैं कि कौन सी हड्डी कहाँ पे है। आपको याद हो तो अपेंडिकुलर में सिर्फ आपको नाम बताए गए थे, अभी आपको क्या बताया जा रहा है, लोकेशन भी बताई जा रही है। अगर हम ऐसे ही हाइंड लिम्फ की बात करेंगे, पिछले अंग की बात करेंगे, यानी कि पैरों की बात करेंगे, तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले जांघ यानी कि थाई। और थाई वाले रीजन में जो हड्डी पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। फीमर कितनी होती है, 1 होती है। और आपको बताया गया था फीमर जो है वो क्या है बेटा, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। उसके बाद सेंक यानी कि नीचे वाले, ठीक है, थाई से नीचे वाले पार्ट की अगर बात करेंगे तो वहां पे आपके पास 2 हड्डियां होती हैं, एक टीबिया तथा एक फीबुला। टीबिया से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है कि टीबिया नामक हड्डी कहां पाई जाती है शरीर में, ठीक है। अच्छा आप देखेंगे तो टीबिया और फीबुला से ऊपर जो आपका नी है यानी कि घुटना है, घुटने को कवर करते हुए भी एक हड्डी होती है जिसको हम पटेला बोलते हैं। पटेला को हिंदी में क्या बोलते हैं, पलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पलिया बोलते हैं, ठीक है। ये सेम चीज इंग्लिश में लिखी गई है। इसके बाद अगर आप एंकल को देखेंगे, एंकल को हिंदी में क्या बोलते हैं, टखना बोलते हैं, ठीक है।
एंकल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होते हैं, आपके टार्सल्स होते हैं। क्या होते हैं? टार्सल्स होते हैं। एंकल में जो हड्डियां पाई जाती हैं, और टार्सल आपके पास कितने हैं? 7 हैं। आपको हाथों वाली हड्डियों के हिसाब से पैरों वाली हड्डियां याद करनी है। यहाँ पे 7 नंबर क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ की एक हड्डी कहाँ पहुंच गई है? पटेला। ठीक है, पटेला में कन्वर्ट हो गई है, यानी कि पलिया। आगे अगर देखेंगे तो बेटा जैसे हथेली में मेटाकार्पस थे, इसी तरह आपके सोल यानी कि तलबे में, तलबे वाले भाग में पाई जाने वाली जो हड्डियां हैं उनको हम क्या बोलेंगे? मेटाटार्सल्स बोलेंगे। और ये आपके पास कितने हैं? 5 इन नंबर। ये 3 उस रेफरेंस में लिखा है वो फुट वाला। ठीक है, इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं। हिंदी यहां से स्टार्ट कर दी है तो वो वाला नंबर इन्होंने यहां पे लिखा हुआ है। ऐसे ही आगे अगर जाएंगे तो पैर की टो यानी कि पैर की उंगलियों को अगर आप देखेंगे, पैर की उंगलियों को, तो वहां भी जो हड्डियां पाई जा रही हैं उनको हम फैलेंजेज बोलेंगे। और वहां पे भी फैलेंजेज बिल्कुल सेम हाथ की तरह होंगी, 2 3 3 3। ठीक है, और टोटल नंबर आपके पास पैर में भी कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। यस, कमिंग। अरुण सर का आवारा पशु फिगर आपको क्या दिखा नहीं रही हूं मैं? यहाँ पे फिगर तो दिखा रही हूँ बेटा। अभी पीछे हाथ का दिखाया, अब आगे एक बार आपको रिवाइज करवा दिया है। आप लोग सब्र नहीं करते हो। आगे देखो फिगर आ गया है ना। जय दीक्षित, सच्ची बसलियां झूठी बसलियां आप नहीं समझे हैं, आगे आपको वही समझाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, आगे आपको वही समझा देंगे। चलो एक बार डायग्राम देख लेते हैं, फिर आगे देखो पेक्टोरल गर्डल, जिसमें डिटेल आपको थोड़ा सा पढ़ना है कि जो स्कैपुला होती है उसका आकार क्या होता है, या वो कहाँ पे पाई जाती है, वो कैसी हड्डी होती है। ठीक है, अब ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर क्या है, लास्ट की तरफ है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ लो। बाकी जो चीजें नहीं समझ आई हैं वो हम समझा देंगे। ट्रू रिफ्स फॉल्स रिफ्स नहीं समझ में आया है, उसको हम एक बार अभी फिर से रिकॉल करेंगे, और आगे अभी वो आपको फिर से पढ़ाया भी जाएगा। चलो यहाँ पे एक बार पैरों की हड्डियों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज कि पैर को जोड़ने वाली जो हड्डी है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉक्सिल बोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉक्सिल बोन बोलेंगे। और आपको पता है कि ये कॉक्सिल बोन जो है वो 3 हड्डियों से मिलकर बनी है। डीपीपी में हमने इस तरह के क्वेश्चन भी दिए हैं। कोई बात नहीं, आशुतोष गुप्ता मैं समझाऊंगी अभी, 2 मिनट रुको। ट्रू फॉल्स और फ्लोटिंग रिब क्या होते हैं अभी समझा रहे हैं। ठीक है, चलो पैर को जोड़ने वाली हड्डी को हम क्या बोलते हैं? कॉक्सिल बोन बोलते हैं, कॉक्सिल हड्डी बोलते हैं। और ये जो कॉक्सिल हड्डी है ये कितनी होती है? 2 होती है। यहाँ पे एक पैर दिखाया गया तो कितनी कॉक्सिल हड्डी है? 1। ठीक है, और आपको पता है कि ये जो कॉक्सिल हड्डी है वो 3 हड्डियों के फ्यूजन से, संलयन से बनी है, इलियम, इशियम और प्यूबिस। अब जिस तरह हम हाथ को देख रहे थे, आप लोग एक बार प्लीज पढ़ लो, है ना। अभी आपका कोई नोटिफिकेशन या कुछ नहीं आया है तो तसल्ली से पढ़ लो, सारी चीजें पढ़ा देंगे। और ऐसा नहीं है कि हम सेम चीज रिपीट कर रहे हैं क्लास में, है ना कुछ अलग होगा तभी हम रिपीट कर रहे हैं। ठीक है बेटा जी। चलो उसके बाद हम क्या देखेंगे? फीमर यानी कि जांघ की हड्डी। जैसे ही आप देखेंगे यहां से, जैसे हाथ में यहां से यहां तक देख रहे थे, क्या थी बेटा? आपकी फीमर। वैसे ही हिप से नीचे अगर आप पैर की तरफ जाएंगे तो सबसे ऊपर आपकी कौन सी हड्डी आएगी? फीमर। जांघ वाले रीजन में जो हड्डी पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। ठीक है, फिर जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो जैसे हाथ में आगे की तरफ आपको 2 हड्डियां मिल रही थी, ऐसे ही पैर में घुटने से नीचे, हाथ में कोहनी से आगे, पैर में घुटने से नीचे कितनी हड्डियां मिलेंगी बेटा? आपको 2 हड्डियां मिलेंगी। ठीक है, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। एक आपकी टीबिया है और दूसरी आपकी क्या है? फीबुला है। ठीक है, बिल्कुल हाथ से रिलेट करके चलेंगे। एक टीबिया है और एक क्या है आपके पास? फीवुला है। यहाँ पे काउंटिंग भी लिख दें। आगे अगर आप चलेंगे तो जैसे कलाई पे आपके कार्पल्स थे, वैसे ही जो आपका टखना है, जो एंकल है, उस पे कितनी हड्डियां होंगी? 7 होंगी। और इनको हम क्या बोलेंगे? टार्सल्स बोलेंगे। नंबर कितना होगा? 7 होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी हड्डियां हैं आपके पास, 7 हैं जिनको हम टार्सल्स बोलेंगे। अब जैसे आप हथेली में क्या देख रहे थे, 5 हड्डियां हैं जिनको हम क्या बोल रहे थे, मेटाकार्पल बोल रहे थे। इसी तरह जब आप अपने तलवे में देखेंगे तो वहां भी बेटा 5 हड्डियां होंगी, ठीक है। तलवे में भी क्या होंगी आपके पास, 5 हड्डियां होंगी, एक दिख नहीं रही है। इसको हम क्या बोलेंगे, मेटाटार्सल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, मेटाटार्सल्स बोलेंगे। जैसे हाथों की उंगलियों में था सेम वैसे ही पैरों की उंगलियों की हड्डियों को भी हम क्या बोलेंगे, फैलेंजेज बोलेंगे। और नंबर में भी ये क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ वही मुझे लग रहा है। हाँ आगे वाली टीबिया और पीछे वाली क्या है आपकी, फीबुला है। यहाँ ये बहुत इजी है याद करना, मतलब आसान है याद करना। क्लियर, चलो आगे चला जाए। ये तो हम इंडिविजुअली पढ़ रहे थे, हाथ और पैरों की हड्डियां जो हमने पढ़ ली हैं। अब हम क्या देखेंगे कि हाथों की जोड़ने वाली जो हड्डियां, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पेक्टोरल गर्डल यानी कि कंधे। पेक्टोरल गर्डल को अंश मेखला या फिर कंधे की हड्डियां भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे शोल्डर गर्डल भी लिख लीजिए, ऑब्लिक करके लिख लीजिए कंधे की हड्डियां, तो आपको और भी अच्छे से याद रहेगा। अंश मेखला में मे भी आपको कंफ्यूजन हो। कंधे की हड्डियां, ठीक है। चलो अब हम क्या देखेंगे कि जब भी क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम हो सकता है कि जब भी हम अंश मेखला की बात करेंगे तो अंश मेखला के एक सेट में कितनी हड्डियां होती हैं। एक सेट का मतलब क्या है, हाफ की बात करेगा, आधे की बात करेगा, ठीक है। एक अंश मेखला में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आपको याद रखना है जब भी एक की बात होगी तो 2 हड्डियां होंगी। कौन सी, आगे की तरफ क्लेविकल होगी और पीछे की तरफ क्या होगी, स्कैपुला। वही चीज बेटा यहाँ पे लिखी है, ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल, मतलब ईच हाफ है ना, प्रत्येक आधी अंश मेखला की अगर हम बात करेंगे, प्रत्येक आधे अंश मेखला की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कितनी हड्डियों के सेट होंगे, 2 हड्डियों के सेट होंगे, जिसमें से एक हमारी क्लेविकल यानी कि हंसली होगी और दूसरी हमारी क्या होगी, स्कैपुला होगी, जो कि यहाँ पे होती है ट्रायंगल शेप, ठीक है। अब 2 की बात हमें बताई गई है, कंधे की हड्डियों की जब हम बात करेंगे, आधे प्रत्येक आधे अंश मेखला की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास 2 हड्डियां होगी, एक हंसली होगी क्लेविकल और दूसरी क्या होगी, स्कैपुला होगी। चलिए स्कैपुला जो हड्डी है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्कैपुला हड्डी के बारे में बताया गया है कि ये त्रिभुज के आकार की चपटी हुई हड्डी होती है। आपने कभी देखा हो, मतलब नहीं देखा है तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कंधे पे यहाँ पीछे की तरफ एक हड्डी होती है, ठीक है। अभी आपको डायग्राम भी दिखा देंगे स्कैपुला का। नॉर्मली भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे कंधे पे एक हड्डी दिखती है जो कि चपटी हुई होती है। जैसे हाथ की हड्डियों को आप फील करेंगे, राउंड शेप होती हैं, ठीक है। या फिर आप उंगलियों की हड्डियों को फील करेंगे, ये चपटी हुई नहीं होती हैं। लेकिन कंधे की हड्डी जब आप देखेंगे तो पहले तो वो आपको त्रिभुज के आकार की दिखेगी, दूसरी कैसी दिखेगी, चपटी हुई दिखेगी, ठीक है। शेप याद रखना, बाकी चलिए इसी तरह जब हम क्लेविकल की बात करेंगे, हंसली की बात करेंगे, चलो इसी तरह जब हम हंसली की बात करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि ईच क्लेविकल इज लॉन्ग स्लेंडर बोन, करेक्ट करिएगा, दैट इज बोन विद 2 कर्वेचर। 2 कर्वेचर का मतलब क्या है, इसने 2 कर्व बनाए होते हैं इस तरह से। जब आप बेटा क्लेविकल देखेंगे ना तो ये हड्डी कुछ इस तरह से होती है ना। एक कर्व आपका ये हो गया और दूसरा कर्व आपका क्या हो गया, ये हो गया, है ना। कर्वेचर का मतलब समझते हैं ना, वक्रता। एक वक्रता ये ईपर की तरफ हो जाएगी और एक कहाँ हो जाएगी, नीचे की तरफ। क्लेविकल कुछ इस तरह से दिखती है, आगे अभी डायग्राम दिखाएंगे। क्लेविकल कुछ इस तरह, इन्होंने यही बोला है कि ईच क्लेविकल यानी कि प्रत्येक हंसली जो है वो एक सिलेंडर बोन होती है, गोल होती है, सिलेंडर के आकार की होती है, ठीक है, लंबी पतली होती है। और दूसरी चीज क्या होती है, इसमें 2 कर्वेचर होते हैं यानी कि 2 वक्रताएं। अब आप देख पा रहे होंगे ये इस तरह से होती है सिलेंडर बोन, पहली बात। दूसरी, इसमें 2 वक्रताएं आपको इस तरह से दिख रही होंगी। चलिए आगे देख लेते हैं, तो एक बार इसका डायग्राम दिखा देते हैं आपको।
हाँ, इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉलर बोन बोलते हैं, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। कॉलर बोन बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, ब्यूटी बोन। हाँ, गर्दन और कमर दर्द क्यों होने लगती है, ये एक्चुअली वर्टिब्री में प्रॉब्लम आ जाती है। वर्टिब्री में कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं और आपको बताया था कि ये डिस्क शेप होते हैं, तो ज़्यादा समय तक सेम पोजीशन में बैठने की वजह से ये स्लाइड कर जाते हैं हल्के से बहुत से लोगों को, और स्पेशली ज़्यादातर हमारी सर्वाइकल वाले वर्टिब्री स्लाइड करते हैं या फिर नीचे जो सेक्रल वगैरह है वो करते हैं। आगे चले, चलिए यहाँ पे आप दोनों का डायग्राम देख सकते हैं। देखिए ये क्लेविकल का डायग्राम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कैसे दिख रहा है, आपको सिलेंडर की तरह दिख रहा है। और दूसरी चीज आप इसमें क्या देख सकते हैं, दो कर्व देख सकते हैं, पहला ये और दूसरा ये, ठीक है। इसी तरह स्कैपुला अगर आप देखेंगे तो ये कैसे दिख रही है आपको, ट्रायंगल की तरह दिख रही है ना, कैसे दिख रही है, ट्रायंगल। अब एग्जैक्टली ट्रायंगल नहीं है लेकिन ट्रायंगल लाइक त्रिभुज के आकार जैसी दिख रही है, बिल्कुल त्रिभुज जैसी नहीं दिख रही है, ठीक है। और दूसरी बात क्या बताया गया था, ये सब आप छोड़िए कॉरोइड प्रोसेस और ये, अच्छा ग्लिनोइड कैविटी ये दिख नहीं रहा होगा आपको, ये यहाँ पे जो आप हड्डी देख रहे हैं ना, तो ये इस तरह से आपको गड्ढा दिख रहा है एक, इसको अभी लिख रहे हैं। पहले ये देखिए, ये जो स्कैपुला दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे आपको इस तरह से क्या दिख रहा है, एक गड्ढा दिख रहा है। इसी गड्ढे में आपकी ह्यूमरस फिट होती है, इस तरह से क्या होता है, इसी गड्ढे में आपकी ह्यूमरस फिट होती है। ये जॉइंट में काम आएगा दीदी, यह हड्डी कहाँ पर होती है, यह हड्डी बेटा पीछे कंधे पे होती है, यहाँ पे है ना, पेक्टोरल गर्डिल, कंधे की हड्डी है स्कैपुला। देखो एक चीज आप लोग देख पा रहे हो, चलो फिर से मैं थोड़ा क्लियर करती हूँ इसको, पहले लिख दूं, ठीक है। ये जो गुहा है, ये जो कैविटी है जिसको हम ग्लिनोइड कैविटी या गुहा बोलेंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरह से आपको क्या दिख रहा है, एक गड्ढा टाइप का दिख रहा है। इसी गड्ढे में हमारी ह्यूमरस जाके फिट होती है, और ह्यूमरस का जो फिट होने वाला हिस्सा होता है वो कैसा होता है, राउंड शेप होता है इस तरह से। इसीलिए यहाँ पे जो जॉइंट होता है कंधे वाली हड्डी तथा ह्यूमरस के बीच में जो जोड़ होता है बेटा, उसको हम वॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। सॉकेट मतलब बॉल एंड सॉकेट, ठीक है, सॉकेट मतलब समझ रहे हैं, इस गड्ढे को बोला गया है, और बॉल ये जाके इसमें फिट हो रही है, इसीलिए यहाँ पे जो जोड़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। चलिए आगे की तरफ चलेंगे, तो ये तो पेक्टोरल गर्डल यानी कि कंधे की हड्डियों की बात हो रही थी, जिसमें हमने स्कैपुला तथा क्लेविकल के बारे में यानी कि हसली के बारे में पढ़ा था, आकार उसका क्या होता है। चलो आगे अगर हम पेल्विक गर्डल की बात करेंगे, यानी कि श्रोणी मेखला, हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा इसको, श्रोणी मेखला। ठीक है, श्रोणी मेखला की अगर हम बात करेंगे तो पहली चीज क्या है कि ये फनल शेप्ड होती है, यानी कि फन के आकार की होती है। दूसरी चीज क्या है कि कॉन्सिस्ट ऑफ 2 कॉक्सियल बोन, कितनी कॉक्सियल हड्डियां होती हैं हमारे पास, 2 कॉक्सियल हड्डियां होती हैं। पीवाईक्यू कहाँ से लाएंगे, पीवाईक्यू बुक से फ्रेम करेंगे ना भाई, बुक खरीदो पीवाईक्यू की, आप लोग भी खरीदो, मैंने तो ऑलरेडी खरीदी हुई है पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू हम अपने ब्रेन से थोड़ा ना बनाएंगे, वो तो हम देखेंगे ही कि हाँ कैसे, क्वेश्चन पेपर से ही देखेंगे कि पिछली साल का क्वेश्चन पेपर क्या रहा था, उससे पिछली बार का क्या रहा था। थैंक यू एमडी में, कितना इतना टफ नाम है, मैं तो पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। चलो वापस आ जाओ। कॉन्सिस्ट ऑफ 2 कॉक्सियल बोन, हमारे पास कितनी कॉक्सियल हड्डियां होती हैं बेटा, 2 कॉक्सियल हड्डियां होती हैं। अगर हम एक कॉक्सियल हड्डी की बात कर लें, ये चीज अभी अभी आपको पीछे भी बताई थी, अगर हम एक कॉक्सियल हड्डी की बात करेंगे तो वो एक कॉक्सियल हड्डी 3 हड्डियों के संलयन से बनती है। कौन कौन सी वो 3 हड्डियां हैं, आपको नाम याद रखना है, इलियम, इशियम और प्यूबिस। इलियम, इशियम और प्यूबिस, इन 3 हड्डियों के संलयन से एक हड्डी बनती है जिसको हम कॉक्सियल हड्डी बोलते हैं। और यही कॉक्सियल हड्डी
क्या करती है, हमारे पैर को जोड़ती है, यानी कि इससे फीमर जुड़ी रहती है। जिस तरह से आप देख रहे थे ना कि स्कैपुला और क्लेविकल से ह्यूमरस जुड़ रही थी, तो यहाँ पे कौन सा जॉइंट था, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्यों बोला जा रहा था, क्योंकि इसको हम पूरी तरह से मूव कर पा रहे थे। इसी तरह आपकी जो कॉक्सियल हड्डी है तथा पैर की जो फीमर हड्डी है, फीमर हड्डी जब कॉक्सियल हड्डी से जुड़ती है तो यहाँ पे जो जोड़ होता है उसको भी हम क्या बोलेंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, क्योंकि आप अपने पैर को पूरे डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। कॉक्सियल हड्डी का डायग्राम देखिए, पीवाईक्यू में तो बहुत सारे रहते हैं, बुक पे डिपेंड करता है। एक तो जैसे आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ले रहे हैं, ठीक है, बालों को क्या हुआ, कोई आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ले रहे हैं तो उसमें चैप्टर वाइज होगा। नमस्ते सर। कोई आप अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ले रहे हैं तो उसमें चैप्टर वाइज होगा। अगर आप कंप्लीटली ले रहे होंगे तो उसमें पेपर वाइज होगा। अप्रोक्स आपको 10 ईयर का तो मिल ही जाएगा, है ना। हाँ, 10 ईयर का आपको मिल जाएगा। काजल मैम की पलटन प्रिंसी शुक्ला। अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट का लेंगे तो चैप्टर वाइज मिलेगा, और चैप्टर वाइज में भी काफ़ी प्रीवियस रहते हैं, लगभग 10 साल के रहते हैं। और मेरे ख्याल से ना आप सब्जेक्ट वाइज का छोड़ो, आप कंप्लीट लो पेपर वाइज, जिसमें पेपर के पेपर हों पूरे सारे सब्जेक्ट के इंक्लूडेड, जिसमें आपकी सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस हो। केवल एक सब्जेक्ट लेने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। फोरामैन आपको नहीं पढ़ने हैं, ये मेडिकल स्टडी है, इसको आप यहाँ पे क्रॉस करिए। एस्टाबुलम भी आपको नहीं पढ़ने हैं। चलिए, इलियम, ये 3 हड्डियां हैं जिनके जॉइंट से क्या बनती है, एक कॉक्सियल हड्डी बनती है। सबसे ऊपर वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये इसको हम क्या बोलेंगे, इलियम बोलेंगे। सेक्रम, ये सेक्रम और कॉकिक्स ये आपकी क्या दिखाई गई है, सेक्रम और कॉकिक्स ये आपकी वर्टिब्री दिखाई गई हैं। आपको वर्टिब्री के नाम याद हो तो चलो, यहाँ हड्डी, यह हड्डी कहाँ पे होती है, इस हड्डी को बेटा हम हिप बोन भी बोलते हैं। आपका जो हिप वाला रीजन होता है वहां पे ये हड्डी होती है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे पेट के जस्ट नीचे, अभी उसमें दिखा देंगे, पूरा वाला जो कंकाल आएगा ना उसमें दिखा देंगे, ठीक है। आप देखेंगे उधर से जो नीचे आपका जो हिप वाला रीजन होता है वहां पे ये हड्डी होती है, ठीक है। पीछे की तरफ जैसे कि आपको बताया गया था, पूरा गर्दन से लेके हिप तक आपकी क्या होती है, सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं। आगे की तरफ कॉक्सियल बोन होती है, पीछे मतलब आगे पीछे इससे मतलब नहीं है, आगे की तरफ इसका कुछ पार्ट होता है और कुछ पार्ट पीछे की तरफ होता है जो कि वर्टिब्री से जुड़ता है। आई एम एग्जैक्टली, शायद में भी आप लोग रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये आगे का पार्ट है, और ये वाली जो वर्टिब्री है तथा पीछे जो जुड़ रहा है कॉकिक्स हड्डी जो इससे जुड़ रही है वो कहाँ का पार्ट है, पीछे का पार्ट है, ठीक है। ये वर्टिब्री स्लाइड करती है, तभी यहाँ पे कमर में दर्द होता है ना, वर्टिब्री क्या कर जाती है, स्लाइड कर जाती हैं। अब आप, ये तो वर्टिब्री वाला पोर्शन है जो आपको ग्रीन कलर से जो हाईलाइट किया गया है ना, ये आपकी क्या है, वर्टिब्री है। कॉक्सियल हड्डी ये है इतनी, यहां तक कॉक्सियल हड्डी आपकी कितनी है, ये है, ठीक है। अब इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोल रहे हैं, इलियम बोल रहे हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो ये वाली जो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, जो कि पीछे की तरफ होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, ईशियम बोलेंगे। थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो कि क्या ही बताया जा रहा है ना। देखो एक बार फिर से क्लियर करते हैं डायग्राम, बहुत ज्यादा ड्राइंग बना दी हमने। बेटा एक बार फिर से समझने का प्रयास करना, मैं बहुत फोकस के साथ समझा रही हूँ चलो मैं बहुत फोकस से समझा रही हूँ। ये वाला जो पार्ट है ये आपका वर्टिब्री है, ये क्या है, वर्टिब्री है, ठीक है। ये जो हिस्सा है जिसको हम रेड कलर से हाईलाइट करेंगे, ये कॉकिक्स हड्डी का आगे वाला हिस्सा होगा। ये क्या होगा, कॉकिक्स हड्डी का आगे वाला हिस्सा होगा, ध्यान से देखना, ठीक है।
ये कॉकेक्स हड्डी का आगे वाला हिस्सा है। प्लस ये जो आप देख रहे हैं इशियम, इशियम तथा यहाँ पे ये जो आपकी, कलर चेंज करूं, देखिए इतना हिस्सा जो है जिसको ब्लैक कलर से दिखाया गया है, ये वाला हिस्सा जो है जिसको हम ब्लैक कलर से हाईलाइट करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, प्यूबिस बोलेंगे। ठीक है, अब ये प्यूबिस आगे भी होता है और आगे से कहां जाता है, पीछे की तरफ, और किससे जुड़ता है, कॉकिक्स वर्टिब्री से जुड़ता है। प्यूबिस हड्डी जो है वो पीछे की तरफ किससे जुड़ती है, कॉकिक्स वर्टिब्री से जुड़ती है। और जहां पे ये कॉकिक्स और प्यूबिस जुड़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। और ये किसके माध्यम से जुड़ते हैं, कॉर्टिलेजिनस जॉइंट यानी कि उपास्थि जोड़ के माध्यम से। उपास्थि जोड़, ये आपको इतना हाईलाइट इसलिए किया जा रहा है, जब आप उपास्थि जोड़ पढ़ेंगे तो वहां पे आप क्या देखेंगे कि प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस का मतलब क्या है, प्यूबिस तथा कॉकिक्स हड्डी का जोड़, उसको हम क्या बोलेंगे, प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलेंगे। ठीक है, तो वहां पे कौन सा जोड़ होगा, उपास्थि जोड़। उपास्थि जोड़ के उदाहरण में आपको ये याद करना है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, चलो स्कल के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑलरेडी आप सभी लोग कमेंट करके बताइए, स्कल हमने कहां पढ़ा था, एक्सियल स्केलेटल में पढ़ा था या फिर अपेंडिकुलर में पढ़ा था, अक्षीय कंकाल में तथा उपांगीय कंकाल में। हाँ अभी स्केलेटल दिखा रही हूँ, एक मिनट, कंकाल में समझा दो। चलो भाई कंकाल दिखा देते हैं। चलो पहले इसका कमेंट करके बताओ कि जो स्कल है उसको कहां पढ़ा था, अक्षीय कंकाल में या उपांगीय कंकाल में। जिन बच्चों का उपांगीय आंसर आ रहा है उनके लिए मेरी तरफ से गुड। सलोनी एक्सियल, शिवानी एक्सियल, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ह्यूमन बॉडी से तो क्वेश्चन फ्रेम ही होते हैं। देखो एग्जामिनर का माइंडसेट यार कुछ भी हो सकता है ना, बोन वगैरह से तो क्वेश्चन आते ही हैं। एक्सियल एक्सियल एक्सियल, चलो बच गए हो तुम लोग, है ना। चलो एक बार स्केलेटल देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम स्कल पे चलेंगे। देखो पैर हटा दे रहे हैं क्योंकि पैर तो आपने देख ही लिए, घुटने तक हटा देते हैं, नीचे वाली हड्डियां आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं फिर हम। चलो अभी वापस आते हैं। देखिए आगे का व्यू भी दिखाया गया, सॉरी आगे का भी दिखाया गया है और पीछे का दिखाया गया है। क्या बताया था अभी अभी आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है ये आगे वाला है। ठीक है, ये इस तरह से, ये कॉक्सियल बोन, और ये यहाँ पे पीछे की तरफ जुड़ रहे हैं ऐसे, ये पीछे वाला हिस्सा है। ये 3D डायग्राम नहीं है तो रिलेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। वर्टिब्री आप देख सकते हैं यहाँ गर्दन से लेके ऑनवर्ड हिप तक क्या होती हैं आपकी, वर्टिब्री होती हैं। ठीक है, गर्दन से लेके हिप तक क्या होते हैं आपके, वर्टिब्री होते हैं, जो कि वर्टिब्री, और इनके अंदर बैकबोन होती है जो कि पॉस्चर को बहुत ज्यादा मेंटेन रखती है, उठना बैठना चलना फिरना। ठीक है, इसके बाद स्कैपुला, ये यहाँ पे देख सकते हैं ये पीछे का है ना, स्कल से देख सकते हैं ये कौन सा है, पीछे वाला दिखाया गया है, डॉर्सल साइड का पृष्ठीय वाला दिखाया गया है। तो स्कैपुला यहाँ पे होती है इस तरह से, ये ट्रायंगल शेप आपको दिख रही है, फ्लेट बोन, इसी से क्या जुड़ता है हमारा, ह्यूमरस जुड़ता है, और इस तरह से इससे पूरा का पूरा हाथ ऐसे जुड़ा रहता है। ठीक है, हाथ की तो हड्डियां आप पढ़ ही चुके हैं। ठीक, आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो क्लेबिकल, ये जो है ये भी यहाँ पे किससे जुड़ी हुई है, ह्यूमरस से जुड़ी है। आगे की तरफ क्लेबिकल ह्यूमरस से जुड़ी होती है और पीछे क्या जुड़ा होता है, स्कैपुला जुड़ा होता है। इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, मेल और फीमेल का कंकाल, बेटा कंकाल तो सेम ही होता है दोनों का, हड्डियां तो सेम ही होती हैं। ठीक है, हाँ हड्डियां तो सेम होती हैं, गुड क्वेश्चन इसमें भी बहुत सारे डाउट्स आते होंगे। हाँ हम इन साइड से कितने डेंजर दिखते हैं मोनिका चलो आ जाओ।
ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा गया है पेल्विक गर्डल, ये कॉक्सिल वाली जो हड्डी है इसको हम क्या बोलेंगे, पेल्विक गर्डल बोलेंगे। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं क्लेविकल के अलावा ये आपकी रिब्स हैं। अच्छा, रिब्स का आकार देखो, जो आपकी पसलियां हैं उनका आकार देखना है एक बार, उनका आकार ऐसे दिखाया गया, पीछे से ऐसे आके और ऐसे हो गया। ऐसा क्यों हुआ है? पीछे अगर आप देखेंगे तो पीछे आपको ऐसे नहीं दिखाया, पीछे डायरेक्ट ऐसे दिख रहा है ना, पीछे ऐसे दिख रहा है इस तरह से। पीछे से अगर आप पसलियों को देखोगे तो वो इस तरह से दिख रही हैं, जबकि आगे अगर आप देखोगे तो ये ऐसे हो गई हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि पीछे तो इन्हें पूरी की पूरी वर्टिब्री यहां से यहां तक फैली हैं, तो पीछे ये पसलियां सारी की सारी पसलियां 12 पेयर यानी कि 12 जोड़ी पसलियां जो है वो पीछे, 12 जोड़ी पसलियां जो है वो सारी की सारी पसलियां पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हैं यानी कि कशेरुक दंड से जुड़ी हैं, लेकिन आगे वाली जो हड्डी है स्टर्नम जिसको हम बोल रहे थे ओरास्थी, वो क्या है? छोटी हड्डी है। वो कैसी हड्डी है? छोटी हड्डी है। तो उससे डायरेक्ट सारी पसलियां नहीं जुड़ पाती हैं, उससे केवल आपकी 7 पेयर यानी कि 7 जोड़ी हड्डियां ही जुड़ी रहती हैं। ठीक है, इस तरह से कितनी हड्डियां जुड़ी रहती हैं बेटा? 7 जोड़ी पसलियां जुड़ी रहती हैं। उसके बाद 8वीं 9वीं और 10वीं ये डायरेक्ट ना जुड़ के 7वीं पसली से जुड़ती हैं इस तरह से, इसीलिए ये आकार ऐसे बन जाता है। और लास्ट की जो 2 पेयर होती हैं वो पीछे से तो जुड़ी रहती हैं, लेकिन आगे कैसे रहती हैं? ऐसे फ्लोट करती रहती हैं। आगे क्या होता है? इस तरह से फ्लोट करती रहती हैं। ये दिख रहा है क्या? हाँ, दिख तो रहा है। आउटसाइड से तो कुछ ही लोग डेंजर होते हैं, इनसाइड से सब डेंजर होते हैं। ओ हवे, हाँ सीरियसली यू आर टू लेट। चलो, दो दो जोड़ी जो पसलियां होती हैं वो इस तरह से फ्लोट करती रहती हैं, इसीलिए इनको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। चलिए एक बार देख लीजिएगा, ट्रू फॉल्स एंड फ्लोटिंग रिब्स का कॉन्सेप्ट देख लीजिए। ये ज्यादा ड्राइंग बन गई है। ट्रू फॉल्स और फ्लोटिंग रिब का एक बार, हाँ ट्रू फॉल्स और फ्लोटिंग रिब का एक बार वो देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट। होता क्या है, आगे वाली जो बोन है जिसको हम उरास्ती बोलेंगे, आगे वाली हड्डी वो छोटी होती है, लेकिन पीछे तो पूरी की पूरी कशेरुकाएं जो हैं वो गर्दन से हिप तक होती हैं। ठीक है, और पसलियां हमारी किससे जुड़ती हैं? आगे की तरफ स्टर्नम से जुड़ती हैं, और पसलियां ऐसे बेटा लेटरल साइड में होती हैं यहां से पीछे तक। तो पीछे किससे जुड़ती हैं? दोनों साइड होती हैं, आगे की तरफ स्टर्नम से जुड़ती हैं, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ती हैं। तो आगे जो स्टर्नम है वो छोटा होती है, स्टर्नम छोटी हड्डी है। ठीक है, तो सारी पसलियां स्टर्नम से न जुड़ के केवल 7 जोड़ी पसलियां जो हैं वो किससे जुड़ती हैं? आपकी स्टर्नम से जुड़ती हैं। ठीक है, 7 जोड़ी रिब्स जो हैं वो आपकी किससे जुड़ती हैं? स्टर्नम से जुड़ती हैं। तो वो पसलियां जो पीछे कशेरुक दंड से भी जुड़ी हैं और आगे उरास्ती से भी जुड़ी हैं। पसलियों को जुड़ने के लिए पसलियां आपकी 2 मुखी होती हैं, यानी कि 2 साइड से जुड़ती हैं, 2 जगह से जुड़ती हैं। तो ऐसी पसलियां जो पीछे कशेरुक दंड से भी जुड़ी हैं और आगे उरास्ती से जुड़ी हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? ट्रू रिब्स बोलेंगे। पसलियों को जुड़ने के लिए 2 मुख होते हैं, जब वो दोनों मुख से जुड़ी होती हैं तो उसको हम ट्रू रिब्स बोलेंगे, सच्ची पसलियां बोलेंगे। जो पीछे भी जुड़ी होती हैं कशेरुक दंड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम से, या मेरुदंड भी बोलते हैं उसको, और आगे उरास्ती से जुड़ी होती हैं, उनको हम सच्ची पसलियां बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है? जो आपकी 3 जोड़ी, ये तो 7 जोड़ी की बात कर ली थी, इसके बाद की जो 3 जोड़ी पसलियां होती हैं वो पीछे तो कशेरुक दंड से जुड़ी होती हैं, लेकिन आगे डायरेक्ट स्टर्नम से न जुड़ के 7वीं पसली से जुड़ी होती है इस तरह से। ठीक है, तो ये पीछे जुड़ी होती हैं, आगे भी जुड़ी होती हैं, लेकिन आगे स्टर्नम से न जुड़ के वर्टिब्री से जुड़ती हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब बोलते हैं। ये जुड़ी तो रहती हैं लेकिन डायरेक्ट स्टर्नम से न जुड़ के 7वीं पसली से जुड़ती हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? झूठी पसली बोलते हैं, फॉल्स रिब। लास्ट की जो 2 पेयर होती हैं वो पीछे तो आपकी वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी रहती हैं, आगे न किसी पसली से जुड़ती हैं और न स्टर्नम से, इस तरह से फ्लोट करती रहती हैं। कैसी करती रहती हैं बेटा? तैरती हुई दिखती हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? लिखा है, बिल्कुल ऐसे ही लिखा है आगे, एग्जैक्टली ऐसे ही एक्सप्लेन किया है रिब्स को, डोंट वरी, है ना। तो इनको हम क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग रिब बोलेंगे। ऑलमोस्ट हमने कवर किया है, और हम जो है, चलो स्कल
कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, स्कल के बारे में कुछ डिटेल बताना है आपको। उसके बाद डायग्राम आज ऐड करवा देंगे। थोरेसिक केज के बारे में बताना है, स्टर्नम, रिब्स, दैट्स इट। उसके बाद हमारे क्या आ जाएंगे, जॉइंट्स आ जाएंगे। चलिए तो कल यहीं से कंटिन्यू किया जाए, स्कल से। कल स्कल से कंटिन्यू किया जाए। समझ में आया क्या? ट्रू फॉल्स और फ्लोटिंग रिप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हाँ, एक मिनट। देखिए, डीपली एग्जामिनर का माइंडसेट हमें नहीं पता है, तो हमारी तैयारी का लेवल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इट डजंट मेक सेंस कि वो कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उनकी मर्जी है, लेकिन हम अपनी तैयारी को ऐसा बनाएंगे कि कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाए, हमसे होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं बेटा फिर कल की क्लास में। आज के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग रिवीजन करते रहिएगा और ऐसे ही जुड़े रहिएगा कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ।